सब अलग अलग बोलते हैं। वेदांत, न्याय, सांख्य, मीमांसा, पातंजलि, वैशेषिक, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सारी स्मृतियां, निबंध ग्रंथ सब अलग अलग बात बोलते हैं। पढ़ने वाला पागल हो जाएगा। का निष्कर्ष कैसे निकाल पाएगा? इसीलिए वेद से लेकर रामायण तक कहते हैं देखो, तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवाभिगच्छेत्। प्रैक्टिकल मैन प्लस थ्योरिटिकल मैन, महापुरुष के पास जाओ, उससे पूछो कि हमको निचोड़ बता दो, हम क्या करें। पढ़ के तो हम और कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, कोई नहीं समझ सकता। तो कर्म धर्म से काम नहीं बनेगा तो कैसे बनेगा? तो सूत जी ने उत्तर दिया, ध्यान दो, सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे। श्री कृष्ण की भक्ति ही वास्तविक धर्म है। कर्म धर्म जो आप बोलते हैं ना, वो है श्री कृष्ण की भक्ति। धर्मस्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया। पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक, और ये पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक। स्वनुष्ठित धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक। और वासुदेव परो धर्म, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक। ये सब प्रमाण कह रहे हैं कि भगवान के निमित्त जो कर्म धर्म है उसी का नाम धर्म है। छोड़िए, हम और आपको अंतिम निष्कर्ष पर ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण से परमहंस ज्ञानी उद्धव पूछते हैं, वदंत कृष्ण से हंसी बहूनि ब्रह्मवादिन तेषाम विकल्प प्राधान्य मुताहो एक मुख्यता। महाराज, एक प्रश्न है। आप सर्वज्ञ भगवान हैं, यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः। वेद कहता है, मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के पहले खंड का 9वां मंत्र। तो हम आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं। हाँ बोलो, क्या प्रश्न है? वदंत कृष्ण श्रेयांसि बहूनि। हमारे देश में और शास्त्रों वेदों में भी अनेक मार्ग बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान, भक्ति। क्या करे, आदमी पढ़ के परेशान होता है। और क्यों इतने मार्ग बन गए परेशान करने के लिए? हमारे यहां सम्मेलन होते हैं, संत सम्मेलन। एक बाबा जी आए, वो बोल गए ऐसा करो, दूसरे बाबा जी आए, उन्होंने कहा ये गलत है ऐसा करो, तीसरे बाबा जी आए, उनका दोनों गलत है ऐसा करो। अब सुनने वाला क्या करे बेचारा? अब जिसके चक्कर में जो पड़ गया वो कहता है चलो भाई यही कर रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। अंधे ने नियमानाय था अंधा, अंधे ने अंधे का हाथ पकड़ा, दोनों गए। तो बड़े बड़े वक्ता बने हुए हैं हमारे देश पर। हाँ, ये मुसीबत है आजकल। टीवी में आजकल चैनल निकले हैं, रुपया जमा कर दो, जो मन में आए बोलो। कोई पूछने वाला नहीं है क्या बोल रहा है, ये शास्त्र वेद के विपरीत बोल रहा है, इसने कुछ पढ़ा है समझा है? अजी नहीं। हमारे 1000 चेले हैं, वो कहता है 2000 है हमारे, वो कहता है हमारे 50,000 है, हम बड़े बाबा हैं। चेला क्या होता है ये? एक होता है मंत्र, वो हम कान में दे देते हैं तो हम गुरु, वो चेला। एक कान में आप क्या देते हैं? मंत्र। उस मंत्र का क्या मतलब है? संस्कृत में होता है। यही मतलब होता है, हे भगवान आपको नमस्कार है, हे भगवान हम आपकी शरण में हैं।
हे भगवान कृपा कीजिए। सारे मंत्रों का यही अर्थ है। तो क्यों जी, अगर हम हिंदी में कहें, इंग्लिश में कहें, बंगाली में कहें, तो भगवान खुश नहीं होंगे? वो तुम्हारे संस्कृत के एक वाक्य में, अरे नहीं, हमारे मंत्र में गुरु के द्वारा आया है, सिद्धि है। अच्छा, इसमें पावर है। हाँ, तो जब आप हमारे कान में मंत्र देंगे तो फिर पावर का असर होगा। हाँ, होगा होगा। अच्छा, दो, दिया, कोई असर नहीं हुआ, तो तुम्हारा पात्र खराब है, अंतःकरण खराब है तुम्हारा। तो हमारा अंतःकरण खराब है तो हम अधिकारी नहीं है। हाँ, नहीं हो तो फिर तुम्हारा दिमाग खराब है, क्यों दिया हमको मंत्र? अरे पहले हमें देखते परखते कि हम अधिकारी हैं कि नहीं। लाइन लगा के खड़े हैं 1000 आदमी, गुरुजी अभी आएंगे, वो मंत्र बोलेंगे माइक से, सब चेला हो गए। और गुरुजी कहते हैं देखो हम वहां गोलोक की गेट पे मिलेंगे, पास करा देंगे। और हम लोग सब, हमारे गुरुजी अमुक है, हमारे गुरुजी अमुक है, हमारे गुरुजी। इतना अधाधुंध कार्य चल रहा है हमारे देश में, कोई पूछने वाला नहीं ये क्या हो रहा है। शास्त्र वेद का नाम नहीं जानते और हमको कहते हैं संत व्याघ्र है, ये संतों को खाने दौड़ता है। हाँ, न खुद चेला बनाता है, न हमारे को बनाने देता है, विरोध करता है। फिर भाई मैं विरोध नहीं करता किसी का, मैं तो सब शास्त्रों वेदों और जगत गुरुओं का समन्वय करता हूं। लेकिन ये गलत काम तो गलत बताया जाएगा जनता को। बेचारी जनता क्या जाने ये क्या होता है गुरु मंत्र। भगवान ने कहा है मेरे हर एक नाम में मैं बैठा हूं। राम श्याम जो आप लोग बोलते हैं, इसमें भगवान बैठे हैं। फिर आप क्या देंगे नई बात? हम ऐसे ही बोलते हैं, अरे मरा मरा कहने वाला वाल्मीकि तो महापुरुष हो गया, और आप कहते हैं हमारे मंत्र नहीं लोगे तो तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पियाना चाहिए। गलत है वो, तुम अधिकारी नहीं रह गए, भ्रष्ट हो। ये पढ़ाते हैं पब्लिक को। तो इन सब से काम नहीं चलेगा। वास्तविक महापुरुष के पास जाकर समझना होगा शास्त्र वेद का तत्व ज्ञान। तो ये सूत जी महाराज शौनकादिक परमहंसों से कहते हैं कि धर्म वही है जो भगवान के निमित्त हो। और श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि ये तमाम मार्ग इसलिए बन गए कि लोगों की बुद्धि अलग अलग ढंग की है। हमारा वेद एक बात कहता है कि केवल एक सुप्रीम पावर भगवान है, उनकी शरण में जाओ तब आनंद मिलेगा। लेकिन वेद को पढ़ने वाले अलग अलग बुद्धि के थे। बह्व्यस्तेषां प्रकृतयो रजस्तत्व तमो भुवा, 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 6वां श्लोक। एवं प्रकृति वैचित्र्याद भिद्यन्ते मतयो इंद्रनाम पारंपर्येण केशांचित पाखंड मतयो परे। 8वां श्लोक। मन माया मोहित धिया पुरुषा पुरुषर सब। 9वां श्लोक। धर्म में केशान्य कामम सत्यम समम दमम अन्य बदंत स्वार्थम व ऐश्वर्यम त्याग भोजनम। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 10वां श्लोक। केचित यज्ञ तपोदानम व्रतानि नियमान जमान। ये सब श्लोक कह रहे हैं कि हमारे संसार में अलग अलग रुचि के लोग हैं, पसंद के। तो जिसने ग्रंथ पढ़ा वेद, अपनी रुचि के अनुसार मतलब निकाल लिया। अपनी इच्छा के अनुसार, लाभ के अनुसार, फायदे के अनुसार।
और कुछ पाखंडियों ने बना लिया मार्ग, तो अनेक मार्ग बन गए। जैसे धर्म एक मार्ग हो गया, कर्म जिसे हम कह रहे हैं आपके आगे। कोई कहता है नहीं जी नाम कमाओ, कोई कहता है मन पर कंट्रोल करो, कोई कहता है इंद्रियों पर कंट्रोल करो, कोई कहता है केवल तपश्चर्या करो, कोई कहता है कूटू का आटा खाओ, व्रत करो। सब अलग अलग बता रहे हैं। लेकिन उद्धव कान खोल कर सुनो, आद्यंतवंत एवैषाम, इन सब का जो फल मिलेगा वो स्वर्ग है। सारे कर्म धर्म तपस्या यज्ञ दान व्रत का फल स्वर्ग। धर्मस्तत्तदयोपेतो विद्या वा तपसान्विता मद भक्त्या प्रेतमात्मान न सम्यक प्रपुनाति। उद्धव, अगर सत्य और दया से युक्त धर्म हो तो वो टॉप का धर्म कहलाता है। वो भी अंतःकरण शुद्ध नहीं कर सकता। भगवत प्राप्ति आनंद प्राप्ति तो बहुत दूर की बात, अंतःकरण भी शुद्ध नहीं कर सकते। कई स्थान्य घानि पूयन्ते तपोदान व्रतादि भी ना धर्मजम तद्धृदयम। 6वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक। धर्म कर्म यज्ञ दान व्रत से क्या होता है? पाप नष्ट होता है, पाप। लेकिन पाप तो हमारे अनंत जन्म के अनंत है। हां, तो पाप नष्ट होते जाए तो भी अनंत बचेंगे, क्योंकि लिमिटेड नहीं है पाप। और वो तो छोड़ो, आगे हम पाप करेंगे वो नहीं बंद होगा, क्योंकि अंतःकरण तो शुद्ध नहीं होगा। पाप नष्ट होगा धर्म से, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। हमने एक गो हत्या किया, उसका प्रायश्चित लिखा है शास्त्र में। हमने वो धर्म का पालन किया तो गो हत्या के पाप से बरी हो गए, लेकिन कल फिर करेंगे। आज झूठ बोले, आज हमने कोई अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार पापाचार किया, उसका प्रायश्चित किया, कल फिर करेंगे वो पापाचार। कैसे समाप्त हो गए? ये बीमारी नहीं जाएगी। ये तो भगवत प्राप्ति पर भगवान अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, भगवान कहते हैं मैं सब पापों को माफ कर दूंगा, तब जीव को मुक्ति मिलती है। अन्यथा पाप तो हमारे अनलिमिटेड हैं और पुण्य भी अनलिमिटेड है, उसका भी तो बंधन है। जैसे पाप का बंधन ऐसे पुण्य का बंधन, दोनों का बंधन होता है। पुण्य से स्वर्ग जाना, पाप से नरक जाना, 84 लाख में घूमना। तो इससे धर्म कर्म से कभी भी आनंद प्राप्ति की आशा मत करो। चलो नमस्कार। नंबर 2 ज्ञान मार्ग आया। ये कहता है ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ज्ञानादेव ही कैवल्यम, ज्ञान से मुक्ति होगी जी, मैं तुमको दुख निवृत्ति करा दूंगा। इम्पॉसिबल। शंकराचार्य हमारे कलयुग में हुए हैं, अभी 2500 वर्ष पहले इन्होंने ज्ञान का बड़ा प्रचार किया। उनकी सारी पोल मैं बताऊंगा आपको। वो कहते हैं कि ज्ञान का अधिकारी 4 साधनों से युक्त हो जाए तो वो होता है शांतो दांत उपरत स्थितिक्षु। ये 4। तो पहला है शांत, माने
मन पर कंट्रोल कर लो, तब ज्ञान मार्ग की ABCD शुरू होगी। मन पर कंट्रोल। मन पर कंट्रोल तो शंकराचार्य तुम भी नहीं कर सके। मन पर कंट्रोल, मन पर कंट्रोल वही कर सकता है जो भगवत प्राप्ति कर चुका है, और कोई नहीं कर सकता। जो माया को जीत ले वो मन पर कंट्रोल कर सकता है। विजित ऋषिक वायु भीरदांत मनस्तुर्गम, भागवत 10वें स्कंद के 27वें अध्याय का 33वां श्लोक वेद कह रहा है कि इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकते हो, मन पर कंट्रोल नहीं कर सकता कोई। अरे अर्जुन सरीखा जितेंद्रिय, जितेंद्रिय मन पर कंट्रोल नहीं कर सका। उर्वशी को जीत लिया उसने। उर्वशी के डांस को देख रहा था अर्जुन, बड़े गौर से उसका पैर कैसे थिरकता है, तो इंद्र ने समझा कि ये उर्वशी में आसक्त हो गया है। इंद्र का लड़का है अर्जुन। तो रात को उर्वशी को भेजा अर्जुन के पास। अर्जुन सो रहे थे, जगाया उर्वशी ने। माताजी आप इस समय रात को यहां कैसे आई? उन्होंने कहा माताजी, ये पागल आदमी है क्या? इंद्र ने हमको भेजा इससे प्यार करने को, ये कहता है माताजी। उन्होंने कहा क्या बोल रहे हो तुम? आप तो मेरी माँ है, इंद्र की आप प्रेयसी है ना? हाँ हाँ, अरे हम किसी की प्रेयसी है, इससे कोई मतलब नहीं होता, हम तो नित्य शुद्ध हैं, अप्सरा हैं। नहीं नहीं, ऐसा पाप की बात हम सोच भी नहीं सकते। जिस उर्वशी मेनका ने बड़े बड़े महर्षियों के धुर्रे बिगाड़ दिए, उसको जीत लिया अर्जुन ने। और लौट आई खिसिया करके, और इंद्र से कहती है जी आपके बेटे साहब तो कहते हैं माता जी। वो अर्जुन कहता है भगवान से, चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। अरे महाराज, मन बड़ा चंचल है, वायु से तेज वेग है। क्षणमायाति पातालम क्षणम जाति नभस्थलम।
बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी, मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी, मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी, मेरी